हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय एएसआर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है, पूर्वी जो इंग्लिश है, न्यू एनसीईआरटी पूर्वी, उसकी हम 4th यूनिट यानी यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्पोर्ट एंड वेलनेस। ओके, और स्पोर्ट एंड वेलनेस की हम पोयम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है द विनर। ओके, तो मैं आज आपको क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी है पूर्वी, उसकी जो 4th यूनिट है उसकी हम पोयम आज रीड करेंगे, जिसका नाम है द विनर। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ओके, कोई नया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, विनर, विनर मीन्स होता है विजेता। विनर मीन्स विजेता, यानी जो भी जीत जाता है उसे विजेता कहते हैं। ओके, विजेता, तो विनर मीन्स विजेता होता है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पोयम में। ओके, हाँ, तो आपको गिवन है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, यानी पढ़ने से पहले हम इन एक्टिविटीज को करते हैं। ओके, यानी पढ़ने से पहले इन एक्टिविटीज को कीजिए, कह रहा है। ओके, तो करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है लुक एट दिस पिक्चर, यानी इस पिक्चर को देखिए, यानी पिक्चर, इस फोटो को देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको इस पिक्चर में। ओके, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? बच्चे क्या कर रहे हैं? प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं सब, है ना। तो हमको बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लेइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमको, व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, यानी ये चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं। तो हमें क्या देख रहे हैं? बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट है दीज चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। ओके, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। नेक्स्ट रीड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, वेयर डू यू थिंक दे आर, आप क्या सोचते हैं कि ये कहाँ पर हैं। ओके, ये कहाँ पर हैं, आप क्या सोचते हैं? वे कहाँ पर खेल रहे हैं। ओके, आप क्या सोचते हैं? वे यानी ये बच्चे कहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये कहाँ खेल रहे हैं? ग्राउंड में खेल रहे हैं। ओके, तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे। ओके, तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे, आंसर नंबर बी है, आई थिंक दे आर इन अ गार्डन। ओके, तो मुझे लगता है ये बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा बी। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट आगे है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम ऑफ द डे, तो इसका टाइम क्या है, यानी ये जहाँ पे खेल रहे हैं उस समय क्या है खेलने का इनका। जो बच्चे खेल रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनका खेलने का समय क्या है? तो देखिए, शाम का समय लग रहा है, क्योंकि छाया इनकी यहाँ पे आई है, देखिए, तो इस हिसाब से हमें लग रहा है ये इवनिंग का टाइम है। ओके, तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी का। ओके, आंसर नंबर सी ये है, तो होगा इट इज इवनिंग टाइम। ओके, तो ये क्या है? शाम का समय है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड दे रखा है आपको, डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विथ योर क्लासमेट एंड टीचर, यू मे बिगिन योर सेंटेंस विथ। ये कह रहा है कि जो नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं, नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं, उनको डिस्कस करो अपने टीचर के साथ, सॉरी, अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर के साथ। ठीक है, तो जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं वो अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर के साथ उन क्वेश्चन को डिस्कस करो, और जो सेंटेंस है उसको बनाना शुरू करो। ठीक है, आप किसके साथ क्या एक्टिविटीज करते हैं वो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा है ना, आई गो टू, अब मैं जाता हूँ, किसके साथ जाता हूँ? आई गो टू विथ माई फ्रेंड, आई गो टू विथ माई नेबर। ओके, तो ये राइट कर सकते हैं। जैसे दिया है आई प्ले विथ, तो मैं खेलता हूँ किसके साथ? आई प्ले विथ माई फ्रेंड, आई प्ले विथ माई नेबर, है ना। ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द प्लेस आई गो टू फॉर प्लेइंग। ओके, तो मैं किस स्थान पर खेलने जाता हूँ? मैं पार्क में खेलने जाता हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आई लाइक प्लेइंग, ठीक है, मैं खेलना पसंद करता हूँ। अब क्या खेलना पसंद करता हूँ? आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ये सारी चीजें। ओके, तो इस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो नेक्स्ट, ओके, तो क्वेश्चन दिया है हमको, व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल। ओके, तो ये कह रहा है कि आप स्कूल आने के बाद खेलने कब जाते हो? स्कूल आने के बाद खेलने कब जाते हो? ओके, तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे। ओके, तो इसके उत्तर में आएगा आपका, इसका आंसर है ए, इसका है आई गो टू प्ले इन द इवनिंग आफ्टर फिनिशिंग माई होमवर्क, यानी मैं अपना होमवर्क पूरा करने के बाद शाम को खेलने जाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड दिया है, हु डू यू प्ले विथ, यानी तुम्हारे साथ कौन खेलता है? तुम्हारे साथ कौन खेलता है? ओके, तो इसका आंसर रखेंगे हम। ओके, तो आंसर नंबर बी में हम लिखेंगे इसका, तो यह आंसर, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स, माई सिस्टर एंड माई नेबर्स। ओके, तो आप अपना भी लिख सकते हैं इसमें, जैसे इसमें लिखा है, मैं फ्रेंड के साथ खेलता हूँ, सिस्टर के साथ खेलता हूँ और नेबर्स के साथ खेलता हूँ, तो आप अपना भी राइट कर सकते हैं। तो वैसे आंसर ये होगा। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग, तो आप शाम को खेलने कहाँ जाते हो? शाम को खेलने कहाँ जाते हो? तो इसका आंसर में हम राइट करेंगे। हाँ, तो इसका आंसर लिखेंगे हम सी वाले का, इसका आंसर आ जाएगा ये, आई गो टू द पार्क
प्लेग्राउंड, ओके। या आप लिख सकते हैं क्या, मैं पार्क में खेलने जाता हूँ या प्लेग्राउंड में खेलने जाता हूँ, ओके। तो नेक्स्ट है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग, आप कौन से गेम खेलना पसंद करते हैं, ओके। तो इसमें हम लिखेंगे, राइट करते हैं, ओके। तो इसका आंसर है इसका डी वाले का है आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन एंड हाइड एंड सीक, ओके। ये सारे गेम मैं खेलना पसंद करता हूँ। यदि आपको अपने भी जो गेम पसंद हो आप वो यहाँ पे राइट कर सकते हो, वो आप लिख सकते हो यहाँ, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके। तो क्वेश्चन 5 है व्हेन डू यू कम बैक होम, और आप खेलकर घर कब वापस आते हो, ओके। खेलकर घर कब कब वापस आते हो, ओके। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, ओके। तो इसके आंसर में होगा आंसर नंबर ई वाला, हमारा ई वाला होगा। तो आई कम बैक होम बिफोर अराउंड 7 PM, यानी मैं 7 बजे से पहले घर आ जाता हूँ, ओके। 7 बजे से पहले खेलकर घर वापस आ जाता हूँ, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब तो हमको पोएम ही दी है यहाँ पे, ओके। पोएम गिवन है, ये देखिए, हाँ ये हमारा फिनिश हो गया। तो अब हमारी पोएम आ गई, ठीक है, दिया है हमको, ओके। लेट अस रीड, ठीक है, अब हम रीड करते हैं, ओके। फर्स्ट है इवनिंग वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड, वी रन सो फास्ट। नेक्स्ट आगे है आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, ओके। तो इसका आंसर मीनिंग होगा आपका, जैसे हमको दे रखा है कि शाम का समय है, क्या शाम का समय है और हम बॉल खेलते हैं, शाम के समय में हम बॉल खेलते हैं, और कहाँ पे खेलते हैं, जहाँ पे हमारा ग्राउंड है उसके पास में क्या है, क्रीच। क्रीच मीन्स होता है नदी, नदी या नदी की धार, ओके। क्रीच मीन्स होता है नदी, ओके। तो ठीक है, ये देखिए इसमें दिखाई दे रही है आपको, ओके। ये देखिए, ये है ना, तो ये नदी दिखाई दे रही है। तो क्या है, ये हम गेम खेलते हैं, यानी बॉल खेलते हैं, शाम के समय हम बॉल खेलते हैं, और वो जहाँ पे हमारा प्ले ग्राउंड है वो किसके पास में है, क्रीच के पास में, यानी नदी के पास में, एक छोटी नदी है, इसके पास में हमारा ग्राउंड है, वहाँ पे हम खेलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, इसकी मीनिंग हो जाएगी नेक्स्ट, जैसे ये लिखा है इन आवर नेबर फील्ड, और हम कहाँ खेलते हैं, हम अपने पड़ोसी के फील्ड में खेलते हैं, ओके। कहाँ खेलते हैं, हम अपने पड़ोसी के फील्ड में खेलते हैं। वी रन सो फास्ट, और हम बहुत तेज दौड़ते हैं, हम बहुत तेज दौड़ते हैं, ओके। कि हम बहुत तेज दौड़ते हैं कि आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, कि मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ या मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, ओके। अब देखिए इसमें ऐसे तो जो वर्ड है उसको ऐसे क्यों लिखा होगा, बार तोड़ तोड़ के, एक लाइन में भी तो आ सकता था ये ना, ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, जब हम दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो क्या हम सांस भी नहीं ले पाते हैं और हम रुक रुक के बोलते हैं। देखो जैसे ये बच्चे को दिखा रखा है ना, ये तो ये थक गया होगा ना दौड़ते हुए, तब ये बोल रहा है कि हम इतने तेज दौड़ते हैं कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। ये देखिए है ना, इसकी देखने से हमको पता लग जा रहा है ये थक चुका है बहुत, और ये रुक रुक के बोल रहा है, इसलिए इनको जो वर्ड है इनको ऐसे राइट कर रखा है, ओके। तो एक बार मैं आपको फिर अगेन एक्सप्लेन करा देता हूँ। तो यह है, यानी शाम का समय है, शाम का समय है, शाम का समय है, और हम बॉल खेलते हैं, और नदी के पास में हमारे नेबर के फील्ड में, हमारे पड़ोसी के फील्ड में, यानी हमारे पड़ोसी के फील्ड में हम शाम के समय बॉल खेलते हैं जो नदी के पास में, ओके। और नेक्स्ट है कि हम इतना तेज दौड़ते हैं, हम इतना तेज दौड़ते हैं कि मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ, कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, ओके। तो यह है इसका मीनिंग, ओके। ये देखिए इसके फेस से ही पता लग जा रहा है कितना थक चुका है, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जी हाँ। when blue dark turns to black, cold grass eats our feet, trees creep close, games over, night winds, ओके। तो इसका मीनिंग होगा आपका, इसका मीनिंग है when blue dark turns to black, कहने का मतलब है जब ब्लू, अब ब्लू आकाश के लिए कहा गया है, इट मीन स्काई के लिए, जब स्काई क्या होता है, नीला होता है, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, डार्क, यानी काला हो जाता है। अब जब जो आसमान नीला होता है, जब काला होगा तो मतलब क्या होगी, शाम हो जाएगी, ओके। शाम हो जाएगी, जब आसमान नीला होगा यानी दिन में होगा, उसके बाद जब रात होगी तो क्या होगा, आसमान डार्क हो जाएगा, यानी ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब रात हो जाती है, दिन से जब रात हो जाती है, तब शाम को जो घास होती है, ग्रेस मीन्स होता है घास, ग्रेस मीन्स घास, घास क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो घास क्या होती है, ठंडी हो जाती है, और वो घास से हमारे जो पैर हैं वो दर्द करने लगते हैं। इट्स मीन्स होता है दर्द, ओके। इट्स मीन्स होता है दर्द, ओके। तो इसका मीनिंग है ये, ओके।
तो ये है ओके। जब शाम दिन से जब शाम हो जाती है, यानी दिन से जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तब जो घास होती है वो ठंडी हो जाती है, तब घास ठंडी हो जाती है। और घास जब ठंडी होती है तो उससे हमारे जो पैर होते हैं दर्द करने लगते हैं ओके। जब घास ठंडी हो जाती है तो जब घास ठंडी होती है तो वो ठंडी घास हमारे पैरों में दर्द करने लगती है, इट्स मीन्स होता है दर्द ओके। तो यह इसका मीनिंग। और नेक्स्ट आगे है ये ट्रीज क्रीप क्लोज। और तभी हमको लगता है, प्रतीत होता है कि जो पेड़ हैं वो हमारे धीरे धीरे पास आ रहे हैं। क्रीप, ठीक है, क्रीप मीन्स होता है धीरे धीरे पास आना ओके, धीरे धीरे ओके। ये है इसका मीनिंग ओके, धीरे धीरे पास आना ओके। तो ऐसा लगता है कि जो शाम हो गई है और शाम होने के बाद क्या है, घास ठंडी हो गई है और वो घास से हमारे पैर जो हैं क्या दर्द कर रहे हैं ओके। और हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि पेड़ जो हैं धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। और हमें क्या होता है, गेम बंद करना पड़ता है, गेम ओवर हो जाता है और रात जीत जाती है। अब रात जीत जाती है, रात कैसे जीत जाती है, क्योंकि बच्चे तो खेल ही रहे थे, लेकिन क्या हुआ, रात हो गई, ठीक है, यानी दिन से रात हो गई। और रात हुई तो क्या हुआ, घास ठंडी हुई, घास ठंडी हुई तो बच्चों के जो पैर थे वो दर्द करने लग गए और उन्हें लग रहा था कि जो पेड़ हैं उनके पास धीरे धीरे आ रहे हैं। और इस कारण उनको गेम बंद करना पड़ा और रात जो होती है वो जीत जाती है, नाइट विंस ओके। तो ये थी स्टोरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी ओके। तो नेक्स्ट आगे इसमें बढ़ लेते हैं। हाँ, इनके राइटर ओके। तो इनके राइटर हैं जॉर्जिया हार्ड है ओके, जॉर्जिया हार्ड ओके, इनके राइटर है, इंपॉर्टेंट है, रीड कर लेना ओके। तो कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं इसी पोयम में ओके, इसी वीडियो में ओके। हाँ, तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, लेट अस डिस्कस, यानी आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोयम, राइट द मीनिंग ऑफ द लाइन्स बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ड एक्सप्रेशन इन देम ओके। तो आपको ये दे रखे हैं, आपको इसके जो हमें मीनिंग समझने हैं, पहले इसके मीनिंग समझने हैं और मीनिंग इसको राइट करने हैं। जो हमको सेंटेंस दिए हैं, जो वर्ड दिए हैं, उनके मीनिंग समझ के उनको राइट करना है ओके, मीनिंग राइट करनी है इसकी हमको ओके। तो करते हैं। फर्स्ट हमको दिया है, यहाँ पे देखा दी, लाइन्स फ्रॉम द पोयम एंड मीनिंग। इस पोयम को हमने रीड करना है और यहाँ मीनिंग लिखनी है ओके। तो फर्स्ट हमको दिया है, हाँ, नेक्स्ट टू द क्रीक, यानी नदी के पास ओके। तो इसके आंसर में लिखेंगे हम, नियर अ स्मॉल रिवर, यानी एक छोटी नदी के पास ओके। तो क्लू दिया है, और स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। अब क्या है, स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर यानी एक छोटी नदी है उसके पास में ओके। तो इसका सेकंड भी रीड करते हैं। सेकंड में हम रीड करते हैं, आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, मैं सांस भी नहीं ले सकता हूँ, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। और क्लू दे रखा है इसमें, क्लू है हमारा क्लू, द चाइल्ड हैज़ बीन रनिंग, यानी बच्चे क्या है, दौड़ रहे हैं, बच्चा दौड़ रहा है ओके। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे मीनिंग में, आई फील ब्रीथलेस, यानी मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, यानी आई फील ब्रीथलेस ओके। तो नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन ब्लू डार्क टर्न टू ब्लैक, और इसका क्लू दे रखा है, यानी जब दिन से रात हो जाती है ओके। एंड इसका क्लू दे रखा है आपको, क्लू है, द कलर ऑफ द स्काई चेंज फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक, व्हाट डस इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है जब जो आसमान है नीले से काला हो जाता है ओके। तो इसके आंसर में हम देखेंगे, क्या दिया है आपको, ये दे रखा है, द स्काई इज चेंजिंग फ्रॉम इवनिंग टू नाइट, यानी जब स्काई चेंज बदलता है, ब्लू से डार्क हो जाता है, तब क्या होती है, इवनिंग, शाम से रात हो जाती है ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, जी हाँ, 4 वाला है, ट्रीज क्रीप क्लोज, यानी जो पेड़ हैं धीरे धीरे पास आ रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। तो और इसका क्लू दे रखा है, इट इज इवनिंग टाइम, वाई डू यू थिंक द ट्रीज सीम क्लोज ओके। तो क्या है, ये उसका शाम का समय है और तुम क्या सोचते हो कि ट्रीज क्यों सोचते हो कि ये ट्रीज जो है धीरे धीरे पास आ रहे हैं। तो इसके मीनिंग में हम राइट करेंगे, दिया है, इट गेट्स डार्कर, ठीक है, डार्कर द ट्रीज सीम टू केम क्लोज ओके। तो ये इसका आंसर हो गया ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ओके। तो क्वेश्चन सेकंड दिया है, रीड द पोयम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोयम ओके। ये कह रहा है कि इस पोयम को रीड करो और जो जो आपको डैश दे रखा है, इट मीन्स ब्लैंक दे रखा है, उसको फिल करो कह रहा है ओके। पोयम के अर्थ समझ के उसके पोयम को पढ़कर उसको फिल करो, इसके मीनिंग, इसके जो पोयम हमने रीड करी थी उसको फिल करना है ओके। तो करते हैं आगे ओके। तो इसके आंसर में हम राइट करेंगे, जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी पोयम उसको पढ़ के फिल करना है बस ओके। तो हमको दिया है पहला यहाँ पे, द चिल्ड्रन प्ले, अब प्ले क्या खेल रहे हैं चिल्ड्रन, बॉल खेल रहे हैं, तो बॉल फिल करेंगे। इन द, अब समय क्या है, इवनिंग टाइम, इन द इवनिंग टाइम, इन द नेबर्स
अब कहाँ, नेबर्स यानी पड़ोसियों के फील्ड में, ओके, नेबर्स फील्ड फिल कर देंगे, ओके। दे रन, सो अब वे क्या करते हैं, बहुत फास्ट भागते हैं, तो फास्ट आ जाएगा, ओके। दैट दे रन आउट ऑफ ब्रीथ, ओके, कि वो सांस भी नहीं ले पाते हैं, इतनी तेज बहुत दौड़ते हैं। दे कंटिन्यू टू प्ले टिल द इवनिंग व्हेन द ब्लू स्काई टर्न। अब जो ब्लू स्काई टर्न है किसमें, ब्लैक में नहीं हो जाता है, जब तक का वो खेलते रहते हैं, यानी जब तक का दिन से शाम नहीं हो जाती तब तक का वो क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, ओके, जब तक का ब्लैक नहीं हो जाता है, ओके। तो इससे आगे है एंड द ट्रीज आर नॉट क्लियरली विजिबल, दे कैन फील देयर फीट एचिंग। अब क्या होता है, जब रात होने लगती है तो घास ठंडी हो जाती है, जिससे उनके जो फीट होते हैं वो क्या करते हैं, दर्द करने लगते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है नाउ दैट इट इज कोल्ड फाइनली दे स्टॉप प्लेइंग। अब क्या होता है, जब उनको पता लगता है कि अब हमारे ठंडा हो चुका है और हमारे पैर क्या कर रहे हैं, दर्द करने लग गए हैं, तो फाइनली वो क्या करते हैं, गेम को बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। किसको करेंगे, गेम को, खेल को, ओके। एंड गो होम एज इट इज नाइट, और जैसे रात होती है वो घर को चले जाते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी, ओके, जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराई थी इस वीडियो में, ओके। तो अच्छी लगी होगी वीडियो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।